Internal rate of return in capital budgeting. Now that is the topic that we are taking up today. तो हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक्स में कैपिटल बजटिंग और उसमें IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का पहले तो आप लोग फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा है पेबैक पीरियड, इवन अनइवन कैश इनफ्लोस के लिए, पेबैक रेसिप्रोकल वो सीखा था आपने, देन पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दोनों पर ही राइट, एक तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पर और दूसरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आज बारी है IRR की। बीच में लास्ट क्लास में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी किया था, तो इन सबको रिवाइज करते जाइएगा और आज की हेडिंग डाल दीजिएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब IRR के लिए पहले तो फॉर्मूला नोट कीजिएगा। IRR निकालेंगे कैसे आप? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IRR, इसका फॉर्मूला नोट कीजिएगा। इट इज A प्लस PBA माइनस I अपॉन PBA माइनस PBB इंटू B माइनस A, राइट। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। PBA माइनस I अपॉन PBA माइनस PBB इंटू B माइनस A। To calculate the value of IRR, you are going to make use of this formula. IRR is equal to A। पहले तो इनका फुल फॉर्म्स नोट करते जाइएगा। A का फुल फॉर्म है लोअर डिस्काउंट रेट। यहां पर जो A यूज हो रहा है फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। A का A स्टैंड्स फॉर लोअर डिस्काउंट रेट, ये लिख देते हैं यहां पर so that nobody is confused. A stands for lower discount rate। इसको शॉर्ट में LDR भी बोल सकते हैं आप। LDR जो यहां पर B आ रहा है, B का मतलब होता है हायर डिस्काउंट रेट। B stands for हायर डिस्काउंट रेट, उसको HDR भी बोला जा सकता है। I जो यहां पर आ रहा है, I का फुल फॉर्म है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल आउटले, राइट। तो यहां पर दो डिस्काउंट रेट यूज होंगी, एक हायर डिस्काउंट रेट, दूसरा लोअर डिस्काउंट रेट। सो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ टू डिस्काउंट रेट्स। उसके बाद PBA का फुल फॉर्म है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट लोअर डिस्काउंट रेट A। लोअर डिस्काउंट रेट पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करेंगे और उनके टोटल को बोला जाएगा PBA। देन PBB, it is total present value of cash inflows, total present value of cash inflows at higher discount rate B। तो ये higher discount rate B के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें। A यहां पर यूज हो रहा है लोअर डिस्काउंट रेट, B का फुल फॉर्म है हायर डिस्काउंट रेट, I stands for initial investment, PBA मतलब total present value of cash inflows at lower discount rate A, और PBB का फुल फॉर्म है total present value of cash inflows at higher discount rate B। एक बार ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वंस यू कॉपी इट डाउन तो आप अपने रिप्लाई ऑप्शंस में बता जरूर दीजिएगा कि आपने नोट कर लिया है। एक बार ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, सारी नोटेशंस, एंड वंस यू डू इट, ओके, यू हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है। आई एम सीइंग द रिप्लाईज which are coming from various students that they have taken it down। तो
तो ठीक है, अब ये समझाते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि रिटर्न को शो करता है। दो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के पास अगर हुए, दोनों का आईआरआर कैलकुलेट करना, राइट, और आईआरआर कैलकुलेट करने के बाद दोनों में से जिसका भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट होगा वही आपको सेलेक्ट करना है, राइट। इट शोज द रिटर्न, राइट, और रिटर्न तो जितना ज्यादा हो उतना ही बेटर होता है। तो आप आईआरआर कैलकुलेट करेंगे, अभी तो आपको एक प्रोजेक्ट का सिखा देंगे, और अगर दो प्रोजेक्ट्स हो दोनों का आईआरआर सेम वे में निकालिएगा और दोनों में से जिसका भी आईआरआर मैक्सिमम होगा उसी प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सो नाउ प्लीज ओपन अप योर बुकलेट्स, पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 112, पेज 112 एंड टेक आउट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है लक्ष्मी प्लास्टिक लिमिटेड desires to purchase a new machine in order to increase its present level of production। तो लक्ष्मी प्लास्टिक लिमिटेड एक फर्म है जो कि एक मशीन को परचेज करने का प्लान कर रही है। The cost of the machine will be ₹50,000। तो पहले तो कॉस्ट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, वो इस क्वेश्चन में दे दिया है ₹50,000, 50,000 रुपए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000 और आगे लिखा है द एनुअल कैश इनफ्लोज विल बी एज फॉलोज। तो ईयर है 5, राइट, यू आर गिवन ईयरली डेटा। तो ईयर है आपके पास 1 से लेकर 5 तक और एनुअल कैश इनफ्लोज रुपीस में दिया हुआ है। कितना है ये? पहला है 15,000, एक बार नोट कर लीजिएगा, देन 20,000, 25,000, 15,000 और 15,000 के बाद 10,000। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न। सेकंड पार्ट इज आईआरआर, जिसको आज हम सिखाना चाह रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ईयर का डेटा गिवन है हमें, 5 साल का डेटा है, राइट, और एनुअल कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं हमें। तो एनुअल कैश इनफ्लोज अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन हो, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस हो, तो आपको एनुअल कैश इनफ्लोज बनाना आता है, राइट। आपने फर्स्ट क्लास में भी सीखा था, सेकंड क्लास में भी सीखा था, और उसके बाद भी आपको बताया था थर्ड क्लास में भी कि ईबीटी से यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस से एनुअल कैश इनफ्लोज कैसे बनाते हैं आप। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस हो, पहला काम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं आप, दूसरा टैक्स लेस करते हैं तो ईएटी आ जाता है, और ईएटी में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो आ जाता है एनुअल कैश इनफ्लोज, राइट। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लोज हैं, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आप लोगों को ए और बी यानी ये दो डिस्काउंट रेट्स को एस्टिमेट करना होगा। वो कैसे करेंगे अब वो समझिएगा। यू विल बी एस्टिमेटिंग 2 डिस्काउंट रेट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट डिस्काउंट रेट को एस्टिमेट करते हैं, और डिस्काउंट रेट के लिए आपको पहले पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। पीवी फैक्टर, उसके लिए एक फॉर्मूला नोट करना है आपको। पीवी फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज, एवरेज लेना है आपको, एवरेज कैश इनफ्लोज। तो इन्वेस्टमेंट हमें मालूम है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? 50,000, 50,000 दिया था ना क्वेश्चन की सेकंड लाइन में, उसको अंडरलाइन कर लेना ताकि कोई स्टूडेंट भूल ना जाए। क्या लिखा था? लक्ष्मी प्लास्टिक लिमिटेड डिजायर्स टू परचेज अ मशीन। सेकंड लाइन में था कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी ₹50,000, 50,000 रुपए तो इसका कॉस्ट है। डिवाइड करेंगे एवरेज कैश इनफ्लोज से, तो एवरेज कैश इनफ्लोज कैसे आएंगे? एक बार इन पांचों कैश इनफ्लो का टोटल करो और डिवाइडेड बाय 5 करके बताओ कितना आ रहा है। पांचों कैश इनफ्लो का टोटल डिवाइडेड बाय 5, राइट। अपने रिप्लाई ऑप्शन में रिप्लाई कीजिएगा, और रिप्लाई देख रहे हैं हम। विक्की और आयुष कैलकुलेट कर रहे हैं 17,000, 17,000। और भी काफी स्टूडेंट्स हैं, डिंपल है क्लास में, प्रिंसी भी है, आर्यन, प्रीति,
Aryan has also got 17,000. तो हर स्टूडेंट को निकालना आना चाहिए. There are many students in this class. Kindly calculate the PV factor. वो आएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज. तो आय का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में था 50,000. एवरेज कैश इनफ्लो आप लोग बता रहे हैं वो आ रहा है 17,000. मतलब ये टोटल हो गया 85,000. तो टोटल कैश इनफ्लोस तो आ गए 85,000. तो एवरेज कैसे आएगी इनकी? 85,000 को 5 से डिवाइड कर देना. कभी कोई स्टूडेंट डाउट या कोई कंफ्यूजन में ना रहे तो टोटल करना और डिवाइडेड बाय 5. 5 ही क्यों लिया है? क्योंकि 5 वैल्यू है हमारे पास. 5 वैल्यू का टोटल किया है तो डिवाइड भी किससे करोगे? 5 से. तो 50,000 को 17,000 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है हमारे पास? 50,000 अपॉन 17,000. ये रिप्लाई दे रहे हैं आर्यन, आयुष, विकी 2.94. तो 2.94 आ रहा है पीवी फैक्टर. राइट, देखो सभी कैलकुलेटर लेकर भी बैठे कुछ स्टूडेंट्स. ठीक है, प्रीति ने भी निकाल दिया. इट इज 2.94. राइट, बाकी और स्टूडेंट्स जितने भी प्रेजेंट हैं सभी ट्राई करिएगा. पहला काम है पीवी फैक्टर निकालना, वो हमने सक्सेसफुली निकाल दिया. अब पीवी फैक्टर निकालने के बाद हमें डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करनी है. तो वो कैसे करेंगे? अपनी बुकलेट्स में आप जाइए पेज 136. वहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए टेबल दिया हुआ है. उसमें आपको टेबल देखना कैसे है पहले तो वो समझना. ईयर में देखना, लाइफ 5 है तो 1 से लेकर 5 के सामने आप देखते जाओगे. पहले वैल्यू आएगी 4.853. आपको इसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है 2.94 के, तो वो नजर आएगी 2.99. और उसके ऊपर अगर आप रेट देखोगे तो उसके ऊपर रेट नजर आएगी 20%. राइट, देखो सभी एक बार पेज 136 ओपन करिएगा और ये टेबल देखना. इसमें लाइफ 5 के सामने देखो 4.853 है वैल्यू, और आगे जाते जाएंगे कम होती जाएगी. प्रोजेक्ट की लाइफ 5 थी तो हम 5 के सामने ही देख रहे हैं. और इसमें क्लोजेस्ट वैल्यू नजर आ रही है 2.99. और उसके ऊपर रेट देखी, रेट कितनी है? 20%. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लोकेट फर्स्ट डिस्काउंट रेट. देखो सभी को देखना है 5 के सामने जो आपने पीवी फैक्टर निकाला है वो देखना है, वो ढूंढना है हमें. और 5 ही क्यों? क्योंकि लाइफ इस प्रोजेक्ट की 5 इयर्स है. अगर 10 इयर्स होती तो 10 के सामने देखते, 4 साल होती तो 4 के सामने देखते. देखो सभी को ढूंढना है. पेज आप लोगों को बताया था हमने 136 और इस टेबल की हेडिंग है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. ये टेबल गिवन होगा आपको. राइट, टेबल ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहां से फाड़ के ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में. नो, या तो डिस्काउंट रेट्स गिवन होंगी और यू विल बी प्रोवाइडेड विद द टेबल. तो आप लोगों को ये देखा आपने 2.99 है. राइट, और कभी नहीं भी दिया हो तो भी आपको बता देंगे कैसे करना है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. और इसका हिंट दे भी रखा है ऊपर. देखो इसी के ऊपर एनपीवी 20% दे रखा है. राइट, तो कभी नहीं भी दिया तो जो एनपीवी की रेट ले रहे हैं ना 20%, 10%, उसी से ही एक बार शुरू कर देना. तो एक डिस्काउंट रेट तो लोकेट हो ही जाएगी आपकी. ठीक है, एक बार तो उससे स्टार्ट कर देना जो हमें एनपीवी की रेट दे रखी होगी, या एनपीवी की जो भी रेट लेते हैं. अगर आईआरआर के लिए टेबल भी नहीं दिया और आपको क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो जो एनपीवी की रेट ले रहे हैं आप उसी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा अपना आईआरआर, वेदर इट इज 20% और 10%. लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस समझो. 5 के सामने देखा आपने 2.94 तो नहीं मिला, लेकिन उसके क्लोजेस्ट वैल्यू देखी तो वो 2.99 मिली. इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट आ गई 20%. अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जनरेट करेंगे पीवी एट 20%. कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला बताइए सभी को. वो फॉर्मूला होता है 1/1 + r. राइट, कई बार अप्लाई कर चुके हैं आप लोग. तो रेट कितनी होगी? 20% मतलब 0.20. इसका मतलब 1/1.20 करेंगे.
करो एक बार 1 डिवाइडेड बाय 1.20 और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 1.2। रिप्लाई करिएगा। प्रीति और आर्यन ने बताया सबसे पहले 0.833, राइट, 3333 है। आप केवल पहली 3 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा। इज इक्वल टू करो, तो अब इज इक्वल टू किया तो 0.69 कितना आ रहा है, 4444 आ रहा होगा। ठीक है डिंपल, वेरी गुड। तो 6944 है, आपने 694 ले लेना है। एक और इज इक्वल टू करो और बताइए कितना आ रहा है। 0.578 तो बताया आर्यन ने, प्रीति ने और भी बेहतर आंसर दिया है 0.579। क्यों है ये आंसर आर्यन? क्योंकि 0.5787 आ रहा है, ये 5787 है ना। तो अब ये वैल्यू 5 के ज्यादा हो गई, उससे ज्यादा होते ही आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने पर क्या हो जाएगी वैल्यू 0.579। एक और बार इज इक्वल टू करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.482। ठीक है, और एक और बार इज इक्वल टू किया तो लास्ट टाइम करने पर कितना आ रहा है 0.402। वेरी गुड विक्की, 0.402 आ गई। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद आपका काम शुरू होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे आप। किस पर? 20% पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 20% पे कैसे आएगा? कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस काफी हो जाएंगी यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे? 15,000 को उसके सामने वाले 0.833 से मल्टीप्लाई करना, 20,000 को 0.694 से, 25 को 0.579 से एंड सो ऑन। करो एक बार 15,000 को 0.833 से और बताइए क्या आ रहा है। आई एम नॉट यूजिंग माई कैलकुलेटर, आप लोग सॉल्व करके बताओ, देखते हैं कैलकुलेशंस कितनी प्रिसाइज है आपकी। 15,000 को 0.833 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का यूनानिमस आ रहा है 12495। ओके, 12495 है सभी का, तो यही ले लेते हैं आंसर। अगला 20,000 को करो 0.694 से। 20,000 को 0.694 से किया, ठीक है, 13880, राइट। प्रीति एंड आर्यन आप लोग बता रहे हैं, डिंपल भी 13880 बता रहे हैं। नेक्स्ट करो 25,000 को 0.579 से। 25,000 को किया तो 14475। कोई गलती हो, कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा आप लोग। 14475। अब 15,000 को करो 0.482 से। 15,000 को यार 4020 कौन सा आंसर दे दिया आपने? 15,000, अच्छा आगे तक पहुंच गए। 15,000 को 0.482 से किया तो 482 से किया तो जवाब आ रहा है 7230, राइट। डिंपल, विक्की, प्रीति, आर्यन, आयुष एंड ऑल अदर्स आर गिविंग 7230। 10,000 को किया 0.402 से, 10,000 into 0.402, ये आंसर आया है। अच्छा, आर्यन ने बहुत आगे तक का बता दिया था, वेरी गुड। अब आप इन सबका टोटल करो और बताओ टोटल कितना आ रहा है। काइंडली डू द टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज और बताइए टोटल कितना आ रहा है। इन सारी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा और टोटल करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है। हरी अप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इन सबका टोटल करना है हमें और फिर बताना है टोटल कितना है इसका। टोटल आप लोग बता रहे हैं, ऑल दी स्टूडेंट्स यू आर रिप्लाइंग 52,100, राइट। प्रीति, आर्यन, आयुष, डिंपल, विकी सभी रिप्लाई कर रहे हैं। द टोटल इज कमिंग आउट टू बी 52,100, राइट। बीच बीच में हमें आंसर्स देखने पड़ते हैं, so that's why I have to look into my screens। तो 52,100 is the total। नोट कीजिए एक बार यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं आपको। काइंडली टेक डाउन योर कैलकुलेशंस। डिस्काउंट रेट का एस्टिमेशन, एक डिस्काउंट रेट तो आ गई है हमारे पास और वो है 20% पे 52,100
एक टोटल आ गया है। अब दूसरी रेट और एस्टिमेट करनी है। होपफुली ये तो सब नोट हो ही गया था आपका, ए लोअर डिस्काउंट रेट, बी हायर डिस्काउंट रेट, ये सब आपने नोट कर लिया था। सो आई एम इरेजिंग दिस। अब ये एक बार नोट कर लीजिएगा। तो सेकंड रेट और एस्टिमेट करते हैं क्योंकि हमें दो रेट चाहिए, राइट। हरी अप, टेक इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट डिस्काउंट रेट। नाम याद रखिएगा टॉपिक का, कैपिटल बजटिंग, और उसमें चल रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर के लिए आपको नई रेट को एस्टिमेट करना है, राइट। वी आर गोइंग टू एस्टिमेट अनदर रेट और फिर उसके कैश इनफ्लोस, और फिर कैलकुलेट होगा इसके अंदर आईआरआर। राइट, डन। 52,100 टोटल आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अब आप लोगों को एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस क्लास इंटरवल में आता है जहां पर एक वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट से कम होगी और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी। तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? 50,000 का। अब हमारे पास जो टोटल आया है अभी वो आया है 52,100 का। ध्यान से सुनना ये वाली बात कि आईआरआर उस क्लास इंटरवल में लाया करता है जहां पर एक वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम होगी। तो ज्यादा वाली तो आ गई, कम वाली नहीं आई। जब तक वो कम वाली वैल्यू नहीं आएगी ना तब तक आप आईआरआर नहीं निकाल सकते। तो आईआरआर हमारा उस क्लास इंटरवल में आएगा जहां पर एक वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट से कम होगी और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा। तो ज्यादा वाली निकल गई, अब हमें कम वाली निकालनी है। वो एस्टिमेट करने के लिए हमें एक कंडीशन और याद रखनी पड़ेगी। क्या? ध्यान से समझना, जब भी आप रेट को इंक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू गोज डाउन, और जब भी आप रेट को डिक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू गोज अप, राइट। प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको ये पहले कंडीशन लिखो एक बार, फिर आपको कंडीशन समझाते हैं। हेलो, यस, ओके। तो कंडीशन नोट हो गई सबकी। अभी कंडीशन समझना दोबारा। क्या बताया था कि आप लोग आईआरआर तब निकाल सकते हैं जब एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम हो और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो। तो अभी हमारे पास ज्यादा वाली तो आ गई, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था जो कि क्वेश्चन में गिवन था। 52,100, 50,000 से ज्यादा होता है। अब आपको दो कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, और वो कंडीशन है जब भी रेट को इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा 2% से करना। जब भी टेबल गिवन हो, आपको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, वो हमेशा 2% से करना है जब भी टेबल गिवन होगा। और टेबल गिवन नहीं हुआ तो फिर आप सीधा 5% से भी कर सकते हैं, राइट। ध्यान रखना है रूल कि जब भी टेबल गिवन हुआ तब तो इंक्रीज या डिक्रीज 2% से करना है, और जब टेबल नहीं होगा तब आपको इंक्रीज या डिक्रीज 5% से करना है। तो अभी तो हमें टेबल गिवन था तो हमने 2% से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। लेकिन करना क्या है, आप रेट बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू विल गो डाउन, नीचे जाएगी। रेट कम करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू विल गो अप, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर रेट इंक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू विल गो डाउन, रेट डिक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू विल गो अप। तो अब ये बताओ हमें प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है? फटाफट रिप्लाई करो अपनी ऑप्शंस के थ्रू कि हमें प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। जवाब दीजिए जल्दी से। प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करनी है। वेरी गुड प्रीति, राइट। प्रीति ने सबसे पहले सही रिप्लाई दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट है 50,000, एक वैल्यू आ गई 52,000, तो अगली वैल्यू तो वो चाहिए ना जो 50,000 के नीचे हो। और डिक्रीज करने के लिए हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेट को कितने से बढ़ा सकते हैं आप? आपको बोला हमने कि रेट को जब भी बढ़ाना हो 2% से बढ़ाइएगा। तो 2% से बढ़ाया हमने, पहली रेट आ गई थी 20%, आपको पता लग गया 2% से बढ़ाना है, मतलब अगली रेट क्या हो जाएगी
22%। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 22% में। उसके लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है 1/1 प्लस आर, मतलब 1/1.22। तो पहले तो पांचों फैक्टर जनरेट करके बताओ क्या क्या आ रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.22 22% तो हो गई ना रेट, क्योंकि रेट हमें बढ़ानी थी। ये अपोजिट रिलेशनशिप होती है, प्रेजेंट वैल्यू कम करनी है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। पहली रेट थी 20, तो आपको पता लग गया रेट बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है? सीधा सीधा 2% से, राइट? रूल याद रखना। और पहली 2 है, आई मीन पहली 20 है, तो आपको रेट इंक्रीज करनी है 2% से, तो अगली रेट क्या हो जाएगी? 22%। अब 22% पे सॉल्व करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.22 करो सॉल्व एक बार, क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.22 ये आ गया 0.8196, यानी कि 0.820। एक और बार इज इक्वल टू करो तो हो जाएगा 0.6718 है, 672 हो जाएगी वैल्यू। फिर इज इक्वल टू करो तो 0.551, राइट? यही रिप्लाई आ रहे हैं ना आपके, राइट? देन 451 एंड 369 है, तो 0.370 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस निकालेंगे, पीवीसीआई एट 22%। ठीक है, 22% कैसे निकाला? 15,000 को 0.820 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 15,000 इंटू 0.820 और देखो कितना आ रहा है। हरी अप, 15,000 एनुअल कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करना 0.820 से, राइट विकी? 12,300। अगला 20,000 को करो 0.672 से, यह आ जाएगा 13,440। नेक्स्ट 25,000 इंटू 0.579 14475। चेक करिए एक बार, 12,300 के बाद अगली वैल्यू 13,440। नेक्स्ट 14,475, क्या आ रही है कि नहीं? और नेक्स्ट बताइए 15,000 को 0.451 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगी वैल्यू? 6765। एंड लास्ट 10,000 को 0.370 से किया, तो ये आ गई 3700। अब एक बार टोटल करके बताओ विक्की। 13,775 कौन सी वाली वैल्यू आ रही है आपकी? अच्छा ये वाली 25,000 इंटू 0.551 3775। ओके, तो लेट मी जस्ट करेक्ट दिस वैल्यू 13,775। और देख लीजिए एक बार, 12,300 देन 13,440 13,775 next 15,000 into 0.451 6765 13,775 करेक्ट है। अगला 6765 और 10,000 को 0.370 से किया तो 3700। टोटल करके बताओ एक बार कितना आ रहा है इसका टोटल? हरी अब टोटल कीजिएगा, और ये टोटल आ रहा है आपका 49,980, राइट? कीजिए एक बार टोटल और चेक करके देखो कि ये 49,980 आ रहा है कि नहीं। 49,980। तो आपने देखा ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई क्या, कि रेट को बढ़ाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। और इसका सबूत सीधे सीधे आपको मिल रहा है कि 20% पे वैल्यू आई थी 52,000 और हमने 20 की जगह उसको बढ़ा दिया 22%। तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू कम हो गई, प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे रेट बढ़ती जाती है, मनी उतनी तेजी से डेप्रिशिएट होती जाती है। तो 20 का 22 लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 49,980 आ गई। तो ये चीज प्रूव हो गई ना आपकी कि रेट को बढ़ाया तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई।
तो ये रूल याद रखना है सबको। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये 51,000 आता था, 51,000, तो हमें तो 50 के नीचे लेके जाना है ना, तो फिर क्या करते, जल्दी से रिप्लाई करो अपनी ऑप्शन में। अगर ये वैल्यू 51,000 आ जाती, 51,000, तो हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता, क्या स्टेप लेते फिर हम? क्या 20 और 22 पे सॉल्व करते थे क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते अगर ये 51,000 आता तो? वेरी गुड आर्यन, आयुष, विक्की बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगर ये 51,000 होता तो आप सभी का रिप्लाई है, ये पढ़ के सुना रहे हैं, इन सब ने बोला है कि रेट को 2% और बढ़ाते और 24% कर देते। वेरी गुड। तो 51,000 अगर आता तो हमारा आंसर तो आया नहीं ना अभी तक, 50 के नीचे गया नहीं, तो हमें 22 की जगह अगली रेट 2% बढ़ाकर 24% पे काम करना पड़ता, तब वैल्यू उसके नीचे चली जाती। तो कभी ऐसा हो ना कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के नीचे ना गिरे, तो 2-2% से बढ़ाते जाइएगा। आपको तो वो वैल्यू चाहिए जो सीधा 50 के नीचे हो, एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम। तो अब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलने के लिए तैयार है। ये 50 के नीचे आ गई, लेकिन अगर नहीं आती तो आप रेट को 22% की जगह 2% और बढ़ा के 24% कर लेते और 24% पे काम करते फिर आप, तब आपकी वैल्यू 50,000 के नीचे आई जाती। तो कभी ऐसा एग्जाम में हो जाए तो घबराना नहीं है, अपने को 2-2% से बढ़ाते जाना है, राइट। अब आगे देखो, अब हमें इसमें ढूंढना है कि हमारी लोअर डिस्काउंट रेट और हायर डिस्काउंट रेट कौन सी है, क्योंकि आईआरआर निकलने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, एक वैल्यू आ गई जो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, दूसरी वैल्यू आ गई जो इन्वेस्टमेंट से कम है। आपको बोला था ना हमारा आईआरआर तब निकलेगा तो जब आपके पास एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आ जाए, एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम हो। तो अब इसमें 20 और 22 दो रेट हो गई। 20 ऑब्वियस सी बात है छोटी वैल्यू है, तो 20 वाली रेट को बोलेंगे ए, और ए के टोटल को बोला जाता है पीवीए। तो पीवीए क्या हो गया, 52,000। ऑब्वियस सी बात है ए के टोटल को क्या बोलेंगे, पीवीए। और 20 से बड़ी रेट थी 22 ग्रेटर है ना, इसको बोलेंगे हम बी, राइट। बी मतलब ग्रेटर, हायर डिस्काउंट रेट। तो 20 और 22 में छोटी वैल्यू होती है 20, वो तो हो जाएगी ए का टोटल पीवीए, और बड़ी रेट है बी 22%, इसका टोटल बोला जाएगा पीवीबी। पीवीबी भी आ गया हमारे हाथ में। अब हमारे पास ए भी है, पीवीए भी है, पीवीबी भी है और आय भी है। आय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था, 50,000 का। अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या है। ये जो दोनों कंडीशन है पेज के सबसे ऊपर लिख लेना। रेट इंक्रीज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू गोज डाउन, रेट डिक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू गोज अप। सबसे ऊपर नोट कर लीजिएगा ये, राइट। हाँ वेरी गुड आयुष। लोअर इज 20%, इसी को बोलेंगे ए, हायर वैल्यू 22%, इसी को बोला जाएगा बी, राइट। तो बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं आप, ताकि पता लगता है कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, राइट। गुड, वेरी नाइस। तो अब उसके बाद वैल्यूज प्लेस करते हैं। ए लोअर डिस्काउंट रेट थी 20%, वो पूरा 20 ले लीजिएगा, थी ना 22 और 20 में से छोटी वाली वैल्यू ए 20 प्लस पीवीए। पीवीए मतलब ए वाले का टोटल, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 52,100 माइनस आय इन्वेस्टमेंट कितने का है 50,000, तो इन्वेस्टमेंट 50,000 प्लेस किया। पीवीए फिर से 52,100 माइनस पीवीबी, बड़ी वाली रेट का टोटल आया था 49,980, तो 49,980 ये सॉल्व करिएगा और b माइनस ए मतलब 22 माइनस 20 कर दीजिएगा, तो 22 माइनस 20। अब सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 20 प्लस, राइट, आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा। 52,100 माइनस 50,000 ये तो हो जाएगा 2,100। 22 माइनस 20 होता है 2, ये तो आ गया न्यूमरेटर पे, और 52,100 माइनस 49,980 करो एक बार और बताओ कितना आ रहा है। हरी अप, 2,300। आर्यन एक बार चेक करना,
ये कितना आ जाएगा 52,100 माइनस 49,980, 52,100 माइनस 49,980, क्योंकि आर्यन का भी आंसर गलत है ये और विक्की का भी गलत है, प्रीति का ठीक है, राइट। इट इज 2120 चेक करके देखो एक बार आप लोग, सबका 2120 आ रहा है कि नहीं? हरी अब कुछ रिप्लाई आए थे 2300 रुपए, 6320, करेक्शन कर लीजिएगा। इट इज 2120 विच प्रीति हैज रिप्लाइड। फिर बाद में आर्यन विक्की ने भी कवर अप किया। अब सॉल्व करो, 2100 को मल्टीप्लाई करना 2 से, जो आंसर है डिवाइड कर दो 2120, ये आ जाएगा 1.98। तो 20 प्लस 1.98 will give you 21.98%. तो 21.98% आ रहा है। Make the appropriate correction in your booklets. 21.98% is the right answer. अगर आप इसको राउंड ऑफ कर भी देते हैं तो भी ये 22% होगा, लेकिन बेस्ट ये है कि जो आंसर है प्रिसाइज उसी को दीजिएगा। तो 21.98% तो आ गया इस प्रोजेक्ट का आंसर। कंक्लूजन भी यही हो जाएगा, द IRR ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी 21.98%। और आपको ये याद रखना है कि अगर 2 प्रोजेक्ट्स हो, ये तो एक प्रोजेक्ट है, अगर 2 प्रोजेक्ट हो तो दोनों में से जिसका भी IRR मैक्सिमम होगा अल्टीमेटली उसी प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल एक ही प्रोजेक्ट था तो आपको कंक्लूजन में बस ये लिख देना है, द IRR ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 21.98%, right? And if there are 2 projects, so you will have to calculate IRR of both the projects. दोनों प्रोजेक्ट की अलग-अलग वर्कशीट बनेगी, अलग-अलग IRR निकलेगा, और जिसका भी IRR ज्यादा होगा बस उसी प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है।